पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 को लेकर डॉक्टर मुन्ना खां एक विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अति आवश्यक सड़क व नाला का कार्यादेश पत्र के बाद भी दरभंगा नगर निगम के अभियंता व ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण से पिछले कई महीनों से आज तक कार्य पूरा नहीं होने के कारण पार्षद शबाना खानम अपने पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी गई। पूर्व पार्षद सह पार्षद पति डॉक्टर मुन्ना खां ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया। इस कारण कार्य में लेट लतीफी नगर निगम की सुस्ती को बताया। उन्होंने कहा कि अविलंब कार्य पूरा कराया जाए, नहीं तो वार्ड पार्षद को इस्तीफा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। पार्षद शबाना खानम ने नगर आयुक्त से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त को पदभार ग्रहण किए कई महीने बीत जाने के बाद भी निगम के कार्यों व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं हो सकी, जो कि बहुत ही दुखद बात है। आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व पार्षद मुन्ना खां ने इन सारी बातों को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। आज ये नौबत आ गई कि आज वार्ड 29 वार्ड सदस्य इस्तीफा देने की बात कर रही है, क्या मानते हैं? देखिए है क्या, नगर निगम बिल्कुल नरक निगम बना हुआ है, तुरंत छवि बनी हुई है, उस पार्षद को बदनाम किया गया। इसीलिए आज तंग आकर हमने अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजा था, डॉक्टर वारिस को, उनके माध्यम से वहाँ ये लेटर रिसीव करा दिया गया है। और अगर लेटर रिसीव ही नहीं कराया गया, हमारे प्रतिनिधि नगर आयुक्त से मिले हैं और उनको कहा गया है कि अविलंब इस पर अपने स्तर पर जांच करवाकर काम शुरू करवाएं, अन्यथा मुझे निसंकोच किसी भी हाल में जाकर इस्तीफा दे देंगे। मुझे कोई भी अपने पद की लालसा नहीं है। सही है, बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये बात आई थी कि जब बारिश के पहले आपने फरवरी में काम खत्म कर दिया नाले का, तो आपने अप्रैल के पहले मिट्टी गिराकर उसको क्यों नहीं काम खत्म किया? आपने क्यों नहीं किया काम, जबकि आपने कहा था कि ईद तक ये रोड बन जाएगा। बारिश तो ईद के बाद शुरू हुई है, आपने क्यों नहीं काम किया? दूसरी ओर मुख्य आदम का जो काम हो रहा है वो रुका पड़ा हुआ है, वहां पर लोगों ने दे दिया एप्लीकेशन क्या दिया भाई कि रोड ऊंचा। रोड क्या ऊंचा रहा? रोड पे आपके पानी लगा रहता है, अगर के नाली नहीं बनेगा, रोड अगर 6 इंच ऊंचा नहीं होगा तो पानी जाएगा कहाँ? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग एप्लीकेशन देते हैं वो जांच के विषय उन पर भी इंक्वायरी होना चाहिए और अविलंब काम को पूर्ण कराया जाए, तुरंत अविलंब इस काम को खत्म कराया जाए। नहीं तो हम तो इस्तीफा देंगे ही, और इस्तीफा देने के बाद नगर निगम का क्या हाल होगा वो नगर निगम के अधिकारी जानेंगे। ऐसे जब आप जो मेरे प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने इंजीनियर साहब को बुलाया, खूब डांट पिलाई और कहा कि इसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा। जो कि जो नगर अभियंता है वो तो जो हमारे ठेकेदार काम करने वाले हैं वो उनको चाहते हैं, उनके खिलाफ जो वो कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकते हैं उनको। इसीलिए मैं चाहता हूं कि नगर आयुक्त महोदय खुद वार्ड में आए और देखें, निरीक्षण करें इस चीज का कि आखिर ठेकेदार की मिलीभगत और इंजीनियर की मिलीभगत से आज जनता कितना तरह से मेरे वार्ड की खान चौक में कोई मौत हो जाती है सर, तो हम लोग पहले पानी में लेके जाते थे, अब काजू किचड़ में लेके जा रहे हैं। ये है सदर थाना के मुख्य सड़क के सामने बिजली के तार से करंट लगने से मिनी ट्रक चालक की मौत हो गई, तो वहीं सदर थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। यह घटना मंगलवार की सुबह की है। सदर प्रखंड मुख्यालय में भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर भवन निर्माण सामग्री को लेकर आने के क्रम में मिनी ट्रक बरसात के पानी सड़क पर लगे होने की वजह से ट्रक पोल से जा टकराई। इसी क्रम में ड्राइवर के गाड़ी से उतरकर भागने के प्रयास करने के दौरान ड्राइवर अचानक
बिजली के चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने की वजह से ड्राइवर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बड़े वाहन को आने जाने के लिए मनाही की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार की लापरवाही के कारण मिनी ट्रक आ रहा था, जिसकी वजह से इस तरह की घटना आज घटी। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क पर काफ़ी पानी लगा होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में बिजली का तार टूटकर पानी में गिरता है तो ऐसे में कई लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। थोड़े से बारिश में ही सदर की यह सड़क की तस्वीर ही बदल जाती है। घुटने भर पानी में हेल कर ही लोगों को आना जाना पड़ता है। थाना का अंदर में ही क्या कहते हैं धर्मपुर बोलता है, तो गाड़ी आ रहा था ब्लॉक का सामान लेकर के, तो गाड़ी नीचे रोड से नीचे गिरा तो टक गया, तो पोल में तार खुला हुआ है, तार सट गया ड्राइवर को जरा मर गया। तो हम लोग को मालूम है तो उठा करके ले गए डीएमसीएच। अब बचा कि मर गया तो वहीं जाने के बाद। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार प्रसाद राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद से 40 दिनों की सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वापस दरभंगा पहुंचकर अपने कार्यों को संभालते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें आंतरिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ अलग अलग राज्यों से आए पुलिस पदाधिकारियों के विशेष जानकारी प्राप्त हुई। सरकार के द्वारा दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार को राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के द्वारा हैदराबाद के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और प्रशिक्षण प्राप्त कर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा पहुंचे और उन्होंने कहा कि आईपीएस में 40 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। यह 42वां इंडक्शन ट्रेनिंग था, जिस ट्रेनिंग में पूरे देश के 19 राज्यों से 95 लोग गए थे। 40 दिन का एक आईपीएस में इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, तो ये 42वां इंडक्शन ट्रेनिंग था और पूरे देश से 19 राज्यों से 95 ट्रेनिंग्स लोग गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे ये 40 दिनों में फिज़िकली भी हम लोगों को अधिक फिट किया गया। उसके बाद कई तरह के जो साइबर से संबंधित और फॉरेंसिक से संबंधित जो अपराध होते हैं उनमें कई तरह की टेक्निकल जो जानकारी हम लोग नहीं जान पा रहे थे उससे भी हम लोगों को अवगत कराया गया और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी गई। ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ हम लोग सीखे हैं उसका यहाँ पे ज़िला में लोगों को बताएंगे और उनको नए तरीके से तैयार भी करेंगे। 1 साल यहाँ पे हो चुका है कार्यकाल और ये पिछले 40 दिन से मैं नहीं था और मैं वापस आया तो आज भी कई लोगों से मिला हूँ और ये मिलने से मुझे ये एहसास होता है कि लोग आपके काम पे कितना भरोसा करते हैं और मैं लगता हूँ कि वो भरोसा को आगे भी कायम रखूँगा। मंगलवार को दरभंगा जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के बैनर तले आगामी दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के अध्यक्ष बद्री पूर्वे, दुर्गा पूजा समिति के अशोक नायक और सचिव प्रियंका झा ने मीडिया से बात करते हुए विवाह भवन लहरियासराय बाकरगंज में दुर्गा पूजा के तमाम आयोजनों को लेकर पूरी जानकारी दी। कब निकलना था? सेक्टर बनाया जाएगा, इसको अगर का मुख्य उद्देश्य सभी पूजा समिति को सम्मान के साथ सेवा और सहयोग देना। जिला प्रशासन से बाइक शोभा यात्रा निकालने हेतु अनुमति मांगी गई थी, परंतु
जिला प्रशासन ने अनुमति अस्वीकार कर दी। इसलिए जिला प्रशासन का सम्मान करते हुए न्यास समिति शोभा यात्रा नहीं निकालेगी। सभी पूजा समितियों को चूना, ब्लीचिंग पाउडर, मेडिकल किट एवं मास्क उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सुरक्षा हेतु सभी पूजा स्थल के निकट हेल्पलाइन बोर्ड भी लगाई जाएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पूजा समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं एक रनिंग शील्ड भी है, जो पूजा समिति लगातार 2 बार प्रथम विजेता बनेगी उसको दे दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपया, 5,100 रुपया के साथ मेमोंटो और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। जिला शांति समिति के 5 वरिष्ठ सदस्यों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा पुरस्कार का चयन किया जाएगा। जो जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास के द्वारा जो प्रेस वार्ता आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यास समिति दुर्गा पूजा के दृष्टिकोण से कुछ योजनाओं को आज लागू किया है। सबसे पहले बाइक शोभा यात्रा निकालना था, लेकिन जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं किया। इसलिए जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास निर्णय लिया कि जिला प्रशासन का सम्मान करते हुए हम बाइक शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। दूसरी बात कि कई पुरस्कार का घोषणा किया गया है। जैसे प्रथम पुरस्कार है 25,000 रुपया, 11,000 रुपया और तृतीय पुरस्कार है 5,000 रुपया और उसके साथ मोमेंटो। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप विकास आयुक्त दरभंगा सह प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के द्वारा मंगलवार को विकास भवन दरभंगा उप विकास आयुक्त के कार्यालय से किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई बैठक में संबंधित पदाधिकारी एवं सुपरवाइजर के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई और विभाग के द्वारा यह लक्ष्य दिया गया कि 30 नवंबर तक दरभंगा जिला में जितने भी आवास अपूर्ण है उसको कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया। पदाधिकारी एवं सुपरवाइजर के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई। यही बताया गया कि विभाग के द्वारा लक्ष्य दिया गया है कि 30 नवंबर तक दरभंगा जिला में जितने भी आवास अपूर्ण हैं उनको कंप्लीट करा जाए। उसी को लेकर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि कैंप मोड में काम कर करके सभी आवासों को कंप्लीट करा जाए। क्या वर्तमान स्थिति है आवास योजना का? पिछले 1 वर्ष में दरभंगा जिला में हम लोगों ने लगभग 90,000 घर कंप्लीट कराए हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि जो शेष लगभग 47,000 घर बचे हैं उनको भी हम इस वर्ष कंप्लीट कराएं। दरभंगा जिला के जाले प्रखंड में इन दिनों दूर दराज से आए छात्राएं जाति आवासीय आय आदि बनाने को लेकर लगातार मुख्यालय के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जाले गांव के धीरेन्द्र कुमार, विपिन कुमार, रेवढ़ा गांव के सोनू कुमार, विशाल कुमार, गुलशन कुमार के अलावा अन्य दूर दराज क्षेत्र से आए छात्रों ने भी बताया कि आरटीपीएस काउंटर पर डाटा ऑपरेटर कर्मचारी द्वारा लिंक फेल होने, अधिकारियों का डिजिटल साइन न होने आदि की बात कहते हुए लगातार छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों से आए कई छात्रों ने बताया कि डिजिटल साइन न होने को लेकर उन्हें सोमवार के अलावा मंगलवार को भी घंटों इंतजार करना पड़ा। आरटीपीएस काउंटर पर जो आए थे आवासीय के लिए आए थे, जातीय आवासीय बनवाने के लिए आए थे। और यहाँ जैसे कि हमको जो है कल मतलब जैसे बताया गया कि सीआई साहब जो है मतलब रिपोर्ट करना है, उसके बाद जो है मिलेगा आपको, है ना। तो आज हम आए थे तो आज हमको जो है बताया गया कि आपका नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ज़्यादा हम उसको प्रेशर दिए हैं, जो आरटीपीएस काउंटर पर जो ज़्यादा प्रेशर दिए हैं, तब उन्होंने बताया है कि आपका जो है वो डिजिटल साइन हो चुका है, ठीक है। और अन्य कई छात्र उनका अब तक नहीं हुआ था, जिसको लेकर हम सोचे क्या कि कई मेरे साथी भी थे जिसका डिजिटल साइन नहीं हुआ था, समझे। तो अभी हमारे से हालांकि कल जो है सीओ साहब को जानकारी दिए थे इस संदर्भ में कि यहाँ जातीय आवासीय आय के नाम पर जो है काफ़ी लूट खसोट हो रहा है और यहाँ छात्रों को दौड़ाया जा रहा है। अब इसका क्या कारण है तो हमको अब तक नहीं मालूम है,
लेकिन उसके बाद पुनः जब दोबारा जो छात्र लोग जब जो है सीओ साहब से मिले तो वो उन्होंने जानकारी दिया कि मतलब जो है हमसे पूछे कि आपका बन गया था। मैंने बताया जी सर मेरा बन गया। छात्रों ने जानकारी दिया कि बन गया इसका। उसके बाद जब हम सीओ साहब को सही जानकारी दिए तो उनको काफ़ी परेशानी हो गया, काफ़ी परेशानी बढ़ गया और उन्होंने मेरे साथ मंगलवार को लहरियासराय स्थित बाल सुधार गृह में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ दरभंगा के जिला संयोजक अंकुर गुप्ता के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाल सुधार गृह के बच्चों के बीच गीता ग्रंथ, फल, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी की सामग्रियों का वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने भाग लिया। मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि आज हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है कि यह बच्चे साक्षात भगवान के रूप है। इन बच्चों की सेवा करना हमारा धर्म है। सही मायने में इनकी सेवा में पूर्ण समर्पित रहना ही सेवा और समर्पण का मूल्य उद्देश्य है। कि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप बताइए कहाँ बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम धावा दल बना के रखे हुए हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं और सख्त कार्रवाई करते हैं। अगर आपके संज्ञान में कहीं है तो आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, हमारी मदद करिए और हम उसको तुरंत रेस्क्यू कराएंगे। हमारे नज़र में जो आता है हमारा विभाग एकदम 4 घंटे के अंदर वहाँ कार्रवाई सुनिश्चित। अभी और एक जो है कि बिहार में अभी भी जो बाल गृह है उसकी भी स्थिति पूर्ण रूप में नहीं है कई जगहों पे, तो उसके लिए क्या देखिए प्रयास? कोरोना के समय में ज़रूर था कि भीड़ नहीं जुटाना है। कई जगह थोड़ी सी परेशानी कोरोना के कारण हुई, लेकिन अब पुनः पूरी व्यवस्था के साथ बिहार सरकार इसको चला रही है। जो विभाग है इसको चला रही है। आज बच्चों के बीच सेवा और समर्पण जो कार्यक्रम है पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत उनके बीच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत यहाँ बच्चों के बीच किताब, कॉपी, फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। मंगलवार को विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय शोध प्रविधि विषयक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ वनस्पति विज्ञान विभाग के सभागार में हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अमरनाथ झा एवं विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब अशरफ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अब शम्मा रोशन होने के बाद अब अगली कड़ी है कि हम अपने मेहमानों का गुलदस्ता और शाल पे शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी लपे आज। जब से इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एस.पी. सिंह और प्रोफेसर डॉली सिन्हा साहब की क़यादत आई है, उन दिनों से मुख्तलिफ शोबे को ये हिदायत दी जाती रही है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट उसके द्वारा रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कि जो हमारे बच्चे रिसर्च करते हैं करने के बाद उसमें जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उसको कैसे हल किया जाए, उस पर ये प्रोग्राम ये इसलिए कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिसर्च का है उसमें सिर्फ उर्दू ही वाले नहीं हैं, हमने साइंस के लोगों को भी जोड़ा है, फिलोसफी के लोगों को भी जोड़ा है, संस्कृत के लोगों को भी जोड़ा है और हिंदी के लोगों को भी जोड़ा है, ताकि इंग्लिश के भी लोगों को जोड़ा है, ताकि ये देखें कि भी रिसर्च का जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ क्या है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था।
तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।